नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख 11 जनवरी 2025 है, दिन शनिवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज पौष माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। सीबीएसई ने जारी किया सीटेट रिजल्ट। पास होने के लिए 60% मार्क्स जरूरी, डिजी लॉकर से डाउनलोड करें मार्कशीट। वहीं दोस्तों, राजस्थान के 15 जिलों में आज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। तापमान 5 डिग्री से नीचे, कोहरे के कारण ट्रकों में भीषण टक्कर, 4 घायल। वहीं दोस्तों, सीएम बोले हमारे काम विरोधी पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस ने 3 वर्ष में जो किया वो 1 साल में कर दिखाया, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसी के साथ ही एसआई भर्ती मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री ने साधी चुप्पी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं दोस्तों, पीएम मोदी बोले मुझसे भी गलतियां होती है, मनुष्य हूं, कोई देवता नहीं। मैं वो नहीं जो फेल होने पर रोता रहे, हर पल जोखिम उठाना पड़ता है। इसी के साथ ही बीजेपी सरकार ने हमारे काम रोके। गहलोत ने लगाए कई आरोप, बोले हमें क्रेडिट मत दो, बस जल्द उद्घाटन करो। इसी के साथ ही खाद्य और रसद विभाग का अलर्ट 31 जनवरी तक है आखिरी मौका, फिर लगेगा बड़ा झटका। वहीं दोस्तों, राजस्थान में भाजपा जिलाध्यक्षों की घोषणा में आखिर देरी क्यों, सामने आई ये बड़ी वजह। इसी के साथ ही जयपुर में बस कॉरिडोर को कर रहे खत्म, अब मेट्रो विस्तार में आ रहा काम। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर। सीबीएसई ने जारी किया सीटेट रिजल्ट। पास होने के लिए 60% मार्क्स जरूरी, डिजी लॉकर से डाउनलोड करें मार्कशीट। देखिए दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट का रिजल्ट जारी कर दिया। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 60% नंबर चाहिए होंगे और रिजर्व कैटेगरी के लिए ये 55% होगा। हालांकि स्कूल मैनेजमेंट मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के मुताबिक SC, ST, OBC, दिव्यांग आदि को और छूट दे सकते हैं। वहीं सीबीएसई ने सीटेट की परीक्षा 14 और 15 दिसंबर को आयोजित की थी। इसमें 2 पेपर थे। पेपर 1 दोपहर 2:30 से शाम 5 बजे तक आयोजित किया गया था। पेपर 2 सुबह की शिफ्ट में सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक लिया गया था। राजस्थान के 15 जिलों में आज बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। तापमान 5 डिग्री से नीचे, कोहरे के कारण ट्रकों में भीषण टक्कर, 4 घायल। देखिए दोस्तों, राज्य में बीती शाम से बीकानेर संभाग के जिलों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया। इस सिस्टम के असर से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ के एरिया में बादल छाए रहने की अब संभावना है। 11 जनवरी यानी आज इस सिस्टम का असर जयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में रहेगा। मौसम विभाग ने करीब 15 जिलों में बारिश और कहीं कहीं ओले गिरने की चेतावनी जारी की है। वहीं दोस्तों, भीलवाड़ा में कोहरे और कम विजिबिलिटी के चलते एक ट्रक आगे चल रहे ट्रक में जाकर घुस गया। हादसे में ट्रक ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं चूरू के सादुलपुर थाना क्षेत्र में NH52 बाईपास पर घने कोहरे के चलते 2 ट्रकों की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रकों के ड्राइवर और एक खलासी घायल हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों के कैबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इस एक्सीडेंट में 3 लोग घायल हुए। वहीं दोस्तों, मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में 11 जनवरी यानी आज से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से आज प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाने और कहीं कहीं हल्की बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जताई गई है। बारिश और ओले गिरने की आशंका वाले जिलों में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर है। वहीं कल यानी 12 और परसों यानी 13 जनवरी को प्रदेश के कई शहरों में कोहरा भी छाने का अलर्ट जारी किया गया। वहीं 15 और 16 जनवरी से प्रदेश में एक और नए सिस्टम के एक्टिव होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में बादल छा सकते हैं। सीएम बोले हमारे काम विरोधी पचा नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने 3 वर्ष में जो किया वो 1 साल में कर दिखाया, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि उनकी सरकार ने 1 साल में कोई काम नहीं किया। उन्हें मैं कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने जो काम 3 साल में किए हैं वो हमारी सरकार ने 1 साल में ही कर दिखाया है। प्रदेश में 1 साल के अंदर कोई भी भर्ती का पेपर लीक नहीं हुआ। सीएम ने कहा कि 3 साल में पूर्व की सरकार ने युवाओं को जितने रोजगार नहीं दिए उतने 1 साल में हमारी सरकार ने देने का काम किया। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के MOU को लेकर भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने गहलोत का नाम लिए बिना ही कहा कि राइजिंग राजस्थान में जिस भी बिजनेसमैन से MOU किया है उसे अगली बार मौका नहीं देंगे। वहीं इसकी 3 चरणों में मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसमें 1 से लेकर 100 करोड़ तक के MOU की मॉनिटरिंग कलेक्टर, 100 से 1000 करोड़ तक की मुख्य सचिव और 1000 करोड़ से अधिक MOU की मैं खुद मॉनिटरिंग करूंगा। उन्होंने कहा कि MOU जमीन पर उतर कर रहेंगे। उद्योगों में स्किल के लिए प्राइवेट और सरकारी तौर पर भी बढ़ावा देने के काम किए जा रहे हैं। आसाराम की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 14 जनवरी को होगी। जोधपुर में नाबालिग से बलात्कार के मामले में सजा स्थगन को लेकर लगाई थी अर्जी। देखिए, गुजरात के गांधीनगर आश्रम में महिला से बलात्कार के मामले में आसाराम को 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी गई थी। आसाराम ने जोधपुर में नाबालिग से बलात्कार के मामले में राहत के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। उस पर बीते दिन सुनवाई टल गई। मामले में 14 जनवरी को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत माथुर की बेंच में सुनवाई होगी। जस्टिस विनीत माथुर शुक्रवार को अवकाश पर थे, इस कारण सुनवाई नहीं हो पाई है। जोधपुर में 12 जनवरी नहीं आएगा पानी। फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के रखरखाव और सफाई के काम होंगे।
देखिए दोस्तों, गर्मी के मौसम में जोधपुर में पीने के पानी का संकट न हो, इसके लिए जल भंडारण और फिल्टर प्लांट के रखरखाव कार्यों के चलते कल यानी 12 जनवरी को जलापूर्ति नहीं होगी। इस दिन जलदाय विभाग की ओर से जल भंडारण, जोधपुर शहर के सभी फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के जरूरी रखरखाव और सफाई के काम किए जाएंगे। कल के दिन जोधपुर शहर के तमाम फिल्टर हाउस में सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर शहर के कायलाना, चोपासनी व सूरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 12 जनवरी यानी कल को होने वाली जलापूर्ति 13 जनवरी और 13 जनवरी को होने वाली जलापूर्ति 14 जनवरी को की जाएगी। एसआई भर्ती के मुद्दे पर उप मुख्यमंत्री ने साधी चुप्पी। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बोला, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ राजस्थान के अधिवेशन में शामिल होने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जोधपुर पहुंचे थे। वे बीते दिन 11:30 बजे जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों ने पुलिस उप निरीक्षक भर्ती रद्द करने के मुद्दे पर बात करना चाहिए, लेकिन वे सवाल टाल गए। उनकी जगह संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि ये मुद्दा कोर्ट में विचाराधीन है, इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। उप मुख्यमंत्री बैरवा संक्षिप्त दौरे पर जोधपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए बैरवा बोले कि हमारी सरकार ने जो काम 1 साल में करके दिखाया है वो अपने आप में कीर्तिमान है। प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और किसानों के हित को लेकर जितने काम किए उनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इसके साथ ही एसआई भर्ती के सवाल पूछने पर वैसे टालते हुए एयरपोर्ट से निकल गए। यहाँ कैबिनेट मंत्री पटेल, सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी और अन्य भाजपा पदाधिकारी भी शामिल थे। पीएम मोदी बोले, मुझसे भी गलतियां होती है, मनुष्य हूं, देवता नहीं। मैं वो नहीं जो फेल होने पर रोते रहे, हर पल जोखिम उठाना पड़ता है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने जेरोधा के को फाउंडर निखिल कामत के साथ पॉडकास्ट किया। 9 जनवरी को इसका ट्रेलर आया था। बीते दिन इसका पूरा वीडियो भी रिलीज हो गया। इसमें पीएम मोदी कहते हैं कि उनसे भी गलतियां होती है, वे मनुष्य हैं, देवता नहीं। ये पीएम मोदी का पहला पॉडकास्ट इंटरव्यू है। मोदी ने कहा कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो असफलता पर रोते हुए अपना जीवन बिता दूं, हर पल जोखिम उठाना पड़ता है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी दुनिया में युद्ध की स्थिति, राजनीति में युवाओं की भूमिका, अपने पहले और दूसरे कार्यकाल के अनुभवों और व्यक्तिगत सोच पर चर्चा करते नजर आए। राजनीति में युवाओं के आने पर उन्होंने कहा कि युवा राजनीति में मिशन लेकर आए, एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा लेकर नहीं। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, 5 लाख श्रद्धालु आएंगे, योगी महाआरती करेंगे, मार विश्वास भजन गाएंगे, आज से वीआईपी दर्शन नहीं। देखिए, अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाने को तैयार है। 11 यानी से आज से लेकर 13 जनवरी तक उत्सव होंगे। इन 3 दिनों में वीआईपी दर्शन भी नहीं होंगे। मंदिर ट्रस्ट ने अंगद टीला पर जर्मन हैंगर टेंट लगवाए हैं। 5000 मेहमानों की मेजबानी होगी। इनमें 110 वीआईपी गेस्ट होंगे। ट्रस्ट के मुताबिक 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। आयोजन की व्यवस्थाओं को देख रहे रामलला ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी को दर्शन पूजन के लिए 2 लाख लोग पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ खुद रामलला का अभिषेक करेंगे, इसके बाद महाआरती में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आम लोग भी भव्य कार्यक्रमों को देख सकेंगे। राजस्थान में ग्राम पंचायतों का बदलेगा स्वरूप, सीएम भजलाल शर्मा ने बनाई नई कैबिनेट कमेटी, मदन दिलावर को सौंपी जिम्मेदारी। देखिए दोस्तों, राजस्थान में 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चाओं के बीच भजनलाल सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए मंत्रियों की एक और कमेटी बनाई है। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन और पुनः सीमांकन के लिए कैबिनेट स्तर की नई सब कमेटी की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंपी। आपको बता दें, पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन के लिए गठित इस कमेटी की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंपी गई है। उनके साथ गजेंद्र सिंह खींवसर, अविनाश गहलोत, सुमित गोदारा और जवाहर सिंह बेढम को कमेटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। दोस्तों, इस पहल का मुख्य उद्देश्य है पंचायत स्तर पर बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाएं करना और ग्रामीण विकास को अधिक प्रभावी बनाना है। पुनर्गठन के तहत ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों की सीमाओं का पुनः निर्धारण किया जाएगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी लाई जा सके और जनता का प्रशासन के साथ बेहतर जुड़ाव हो सके। बीजेपी सरकार ने हमारे काम रोके, गहलोत ने लगाए कई आरोप, बोले हमें क्रेडिट मत दो, बस जल्द उद्घाटन करो। देखिए दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पिछली कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई उच्च शिक्षा से जुड़ी परियोजनाओं और संस्थानों को जानबूझकर रोका जा रहा है। गहलोत ने कहा कि इन संस्थानों का उद्घाटन न होना प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय है। गहलोत ने अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने राजस्थान में उच्च शिक्षा और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए कई नए संस्थान शुरू किए थे। गहलोत ने कहा कि इन कामों का कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें बस प्रदेश के युवाओं के हित में सरोकार चाहिए, इसलिए इनका उद्घाटन जल्द से जल्द करना चाहिए। वहीं अशोक गहलोत ने सीएम भजलाल शर्मा से अपील करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि नई सरकार को किसी ने राय दी है कि जल्दी इनका उद्घाटन करने से क्रेडिट पिछली सरकार को मिल जाएगा, इसलिए इनका उद्घाटन अटका कर रखना चाहिए, जिससे जनता को लगे कि ये निर्माण कार्य इस सरकार के कार्यकाल में हुआ। मैं मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा से कहना चाहता हूं कि हमें इन कामों का कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें बस प्रदेश के युवाओं के हित से सरोकार है, इसलिए इनका उद्घाटन जल्द से जल्द करना चाहिए। राजस्थान में 9 जिलों के नगर परिषद उपचुनाव का परिणाम घोषित, जाने किसकी हुई हार और जीत।
देखिए दोस्तों, राज्य के 9 जिलों में नगर निकाय उपचुनाव हुआ, जिसका परिणाम बीते दिन घोषित कर दिया गया। ये चुनाव गुरुवार को हुआ था। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर ग्रामीण, सवाई माधोपुर और सीकर में नगर निकाय उपचुनाव हुए। वहीं बांसवाड़ा के कुशलगढ़ नगर पालिका कुशलगढ़ के वार्ड 17 के उपचुनाव के लिए गुरुवार को हुए मतदान में 88.83% मतदान हुआ। यहाँ कुल 430 मतदाता थे, जिसमें से 178 पुरुषों और 202 महिलाओं सहित 382 मतदाताओं ने मतदान किया। कांग्रेस की बाई रावत और भाजपा की परमिला मैड़ा के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली, जिसमें भाजपा प्रत्याशी परमिला मैड़ा ने 184 मतों से जीत दर्ज की है। इसके अलावा दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस की तस्नीम बानो जीती है। इसके अलावा दौसा में कांग्रेस के दीपक प्रजापति जीते हैं। वहीं झालावाड़ में कांग्रेस प्रत्याशी नफीस खान ने जीत दर्ज की है। वहीं सवाई माधोपुर में भाजपा के बागी जयप्रकाश सामरिया ने जीत दर्ज किया। भाजपा प्रत्याशी हरिबाबू जिनगर तीसरे नंबर पर रहे। वहीं सीकर में कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश कुमावत ने बाजी मारी है। खाद्य और रसद विभाग का अलर्ट, 31 जनवरी तक आखिरी मौका, फिर लगेगा बड़ा फाइन। देखिए दोस्तों, सरकार गांधीगिरी से अभी अपात्र लोगों से पेश आ रही है। इसमें 9 जनवरी तक हनुमानगढ़ जिले में 1037 लोगों ने रसद विभाग कार्यालय में प्रस्तुत होकर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूची से नाम हटवाने का आवेदन किया है। सरकार ने अपात्र परिवारों को 31 जनवरी तक का समय देकर नाम हटवाने को लेकर छूट प्रदान की है। इसके बाद सख्ती से पेश होकर सरकार सर्वे करवाएगी। इसमें अपात्र मिले लोगों से 27 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वसूली की जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में गिव अप अभियान के दौरान अब तक कई परिवारों ने अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए। इनके नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिए गए। दोस्तों, इस अभियान का उद्देश्य उन परिवारों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाना है जिनकी आमदनी अधिक है या जिनके पास चौपहिया वाहन है। अभियान के तहत ऐसे परिवारों से 31 जनवरी 2025 तक स्वेच्छा से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, जिनकी वार्षिक आमदनी 1 लाख रुपए से अधिक है। इनमें कोई सदस्य आयकर दाता है यानी इनकम टैक्स पेयर है। वहीं जिनके पास चौपहिया वाहन है, याद रखिए दोस्तों, ट्रैक्टर और वाणिज्यिक वाहन को छोड़कर जिनके पास भी चौपहिया वाहन है, उन्हें भी स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाना होगा। राजस्थान में सरपंचों ने सीएम भजलाल शर्मा के सामने रखी ये डिमांड, मिलकर सौंपा ज्ञापन। देखिए, ग्राम पंचायत बनाड़, नांदड़ी, खोखरिया को नगर निगम के पेराफेरिया क्षेत्र में शामिल करने के लिए अब सरपंच एकजुट हो रहे हैं। सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने राजस्थान के जोधपुर में मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा को एयरपोर्ट पर इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने मुख्यमंत्री को बताया कि बनाड़, नांदड़ी और खोखरिया जैसी ग्राम पंचायतें शहर सीमा में आ चुकी है। इसके बाद भी उन्हें शहरी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए इन ग्राम पंचायतों को नगर निगम की सीमा में शामिल किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान सरपंच संघ मंडोर अध्यक्ष घमंडराम जाखड़, नांदड़ी सरपंच जितेंद्र सिंह, बनाड़ सरपंच प्रतिनिधि चौथाराम ताड़ी, खोखरिया सरपंच गोविंद सियाग के साथ ग्रामवासी भी मौजूद रहे। राजस्थान में भाजपा जिला अध्यक्षों की घोषणा में देरी क्यों, सामने आई ये बड़ी वजह है। देखिए, राजस्थान में भाजपा के जिला अध्यक्षों की घोषणा कुछ दिन और टल सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने 5 दिन पहले ही दावा किया था कि 9 जनवरी तक जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी खेमे में गुटबाजी के चलते थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। सूत्रों के अनुसार जयपुर शहर, अजमेर, जयपुर ग्रामीण, सिरोही सहित कई जिलों में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर गुटबाजी हो रही है। इसे देखते हुए आलाकमान ने जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का काम अपने हाथों में ले लिया है। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष ने जिला अध्यक्षों के चयन से पहले संभावित 4 नाम अपने पास मंगवाए हैं। इनमें एक वर्तमान जिला अध्यक्ष, एक पूर्व जिला अध्यक्ष और 2 अन्य नाम है। ये नाम जिला और प्रदेश इकाई की तरफ से चयनित किए गए। BL संतोष से हरी झंडी के बाद ही जिला अध्यक्षों की घोषणा होगी। कुछ जिला अध्यक्षों को बरकरार भी रखा जा सकता है। डोटासरा के बयान पर पुनिया का पलटवार, कहा उनके सीएम तो अनुभवी थे, फिर क्यों हार गए। देखिए दोस्तों, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पुनिया 1 दिवसीय दौरे पर कोटा आए हुए थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की मुख्यमंत्री भजलाल शर्मा को अनुभवहीन बताने को लेकर पूछे सवाल के जवाब में पुनिया ने कहा कि मुख्यमंत्री को अनुभवहीन बताने वाले ये भी तो बताएं कि उनके मुख्यमंत्री तो अनुभव वाले थे, फिर क्यों हार गए। डोटासरा के पास बयान देने के अलावा कुछ नहीं बचा, उन्हें विपक्ष की अच्छी भूमिका निभानी चाहिए। वहीं इसके अलावा सतीश पुनिया ने सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के मामले में जो भी होगा सरकार ही तय करेगी, वे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। टीना डाबी ने रद्द की रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल की परमिशन, कहा यह इलाका प्रतिबंधित है। विधायक रविंद्र भाटी बोले मेरे विरोधियों की साजिश है। देखिए, बाड़मेर कलेक्टर टीना डाबी ने 12 जनवरी यानी कल को होने वाले रोहिणी म्यूजिक फेस्टिवल प्रोग्राम की परमिशन को रद्द कर दिया। इसके बाद विवाद शुरू हो गया। शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजनीतिक विरोधियों पर षड्यंत्र रचकर प्रोग्राम को निरस्त करवाने का आरोप लगाया। उधर उनके समर्थक सोशल मीडिया पर हैशटैग थार घातक भाजपा ट्रेंड करवा रहे हैं। विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद हमने इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू की, लेकिन मेरे राजनीतिक विरोधियों ने षड्यंत्र रचकर इसे निरस्त करवा दिए। बाड़मेर और जैसलमेर बालोतरा की जनता के साथ धोखा है। मामले में कलेक्टर टीना डाबी का कहना है कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर नजदीक होने के चलते सुरक्षा के लिहाज से परमिशन रद्द कर दी गई। ये इलाका प्रतिबंधित है, यहाँ पर आने जाने के लिए बाहरी व्यक्ति को परमिशन लेनी पड़ती है। इस प्रोग्राम में कौन कौन कहां से आएंगे, इसको लेकर कोई लिस्ट नहीं दी गई है।
इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल साफा बांधने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। सजे धजे ऊंटों के साथ निकली हेरिटेज वॉक, कलाकारों ने नगाड़ा, मसक और चंग बजाया। देखिए, बीकानेर में 3 दिवसीय इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल में पहले दिन हेरिटेज वॉक निकाली गई। हेरिटेज वॉक बीते दिन सुबह 8 बजे लक्ष्मीनाथ मंदिर से निकलनी थी, लेकिन करीब 3 घंटे देरी से यात्रा शुरू हुई। शहर के भीतरी क्षेत्र से निकलते हुए लोक वाद्यों की गूंज रही। नगाड़ा, मसक, चंग और बांसुरी वादन और भजन गायन की प्रस्तुतियां दी गई। देश और विदेशी सैलानी भी हेरिटेज वॉक में शामिल हुए। हेरिटेज वॉक से पहले पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता हुई, जिसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। लोक कलाकार पवन व्यास ने 2025 फीट लंबी पगड़ी बांधकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। आरओ और ईओ भर्ती के आवेदन में कर सकेंगे संशोधन। आरपीएससी ने चुने गए आरक्षित पदों के विकल्पों में सुधार का दिया अवसर। देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय और अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ स्वायत्त शासन विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2022 के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन में विभागीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित पदों के चुने गए विकल्पों में संशोधन का अवसर दिया। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के संदर्भ में आयोग के संयुक्त विज्ञापन 24 अगस्त 2022 और इसके क्रम में जारी शुद्धि पत्र 2 जनवरी 2023 और 14 अगस्त 2023 में विज्ञापित पदों में राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ और मंत्रालय के सेवा के कर्मचारी तथा स्थानीय निकाय विभाग के मंत्रालय के सेवा के कर्मचारियों के लिए ही पद आरक्षित हैं। इन पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, आरक्षित पद वाले विभागों में कार्यरत हैं और आरक्षित पदों के लिए पात्रता रखते हैं, केवल वे ही अभ्यर्थी आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन विकल्पों में से विकल्प संख्या 1 या 2 का चयन करें तथा जो अभ्यर्थी आरक्षित पदों के लिए पात्र नहीं है, वे विकल्प संख्या 3 का ही चयन करें। राजस्थान को जल्द मिलेगा रिफाइनरी का तोहफा। भजनलाल सरकार ने झोंकी पूरी ताकत, जाने अब क्या है स्थिति। देखिए, राजस्थान को जल्दी ही मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी का तोहफा मिलने वाला है। यहाँ रिफाइनरी के अधिकांश यूनिट का कार्य 90% पूर्ण हो गया। सरकार ने भी मार्च 2025 तक रिफाइनरी का कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य को लेकर अब सारी ताकत झोंक दी है। यहाँ सभी 11 यूनिट चालू होने के बाद लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। सीएम भजनलाल शर्मा ने बीते दिन पचपदरा रिफाइनरी में पौधरोपण और रिफाइनरी के मॉडल का निरीक्षण कर अधिकारियों से जानकारी ली। रिफाइनरी साइट विजिट के बाद नाइट्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। साथ ही रिफाइनरी अधिकारियों के साथ निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। सीएम ने मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का निरीक्षण भी किया। दोस्तों, प्रदेश के मेगा प्रोजेक्ट रिफाइनरी की 11 में से 10 इकाइयों का कार्य 90 से 98% तक हुआ है। एक इकाई सल्फर रिकवरी 50% है। कुल परियोजना भी अब 90% पहुंचने को है। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड की ओर से 9 मिलियन टन वार्षिक अक्षमता की BS6 मानक की अत्याधुनिक राजस्थान रिफाइनरी को लेकर राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कार्य में तेजी लाने की बात कही थी। दोस्तों, अब तक जो काम हुआ है उसके अनुसार क्रूड वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट और डिलेड कोकर यूनिट का करीब 94%, हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट और डीजल हाइड्रोजन यूनिट का 98% से अधिक और वीजीओ और एचडीटी यूनिट आदि का काम 94% हुआ है। जयपुर में बस कॉरिडोर को कर रहे खत्म, अब मेट्रो विस्तार में आ रहा काम। देखिए दोस्तों, जयपुर में शुरू किया गया बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि BRTS कॉरिडोर 16 वर्षों तक कभी पूरी तरह से उपयोग में नहीं लाया जा सकेगा। धीरे धीरे इसे समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अब मेट्रो ट्रेन के विस्तार और एलिवेटेड रोड के निर्माण में इसका इस्तेमाल हो रहा है। वहीं सूरत में BRTS कॉरिडोर न केवल सफलतापूर्वक संचालित हो रहा है, बल्कि यहाँ रोजाना लाखों लोग इसको उपयोग कर रहे हैं, जो इसे एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन विकल्प बनाते हैं। वहीं जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाली मेट्रो का विस्तार बेहद धीमी गति से हो रहा है। 2015 में जयपुर मेट्रो का संचालन शुरू हुआ था, जिसमें पहले चरण में 9.63 किलोमीटर का नेटवर्क है, जो कि मानसरोवर से चांदपोल मेट्रो स्टेशन तक है, उसे जोड़ा गया। इसके बाद सितंबर 2020 में 2.4 किलोमीटर और विस्तार किया गया, जिससे परकोटे में मेट्रो का संचालन शुरू हुआ। हालांकि जयपुर के बाद चेन्नई, लखनऊ और हैदराबाद में मेट्रो सेवाएं शुरू हुई और इन शहरों में मेट्रो का दायरा जयपुर से कहीं अधिक बढ़ चुका है।